क्या शुभमन गिल की वजह से आउट हुए यशस्वी जायसवाल? क्या यशस्वी जायसवाल के रनआउट में शुभमन गिल का हाथ है? क्या गिल ने वापस से वही गलती कर दी जो विराट ने बीजीटी में की थी? यानी आपको याद होगा मेलबर्न टेस्ट मैच जो इंडिया हारी थी, वहां पे 82 रनों पे खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल और सामने थे कौन? बिल्कुल सही 4 नंबर का खिलाड़ी विराट कोहली। विराट कोहली जैसे ही जायसवाल पुश करते हैं बॉल को, बॉल की तरफ ध्यान चला जाता है उनका और वहीं जायसवाल रनअप ले लेते हैं। फिर आपको पता ही है क्या होता है, 82 रनों पे रनआउट हो जाते हैं। एलेक्स काई और कमिंस दोनों मिलकर रनआउट कर देते हैं। तो क्या वही चीज वापस से वेस्ट इंडीज के साथ भी रिपीट हो चुकी है? बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज जिस तरीके की ब्रेन फेड मोमेंट वापस से इंडिया वेस्ट इंडीज के सेकेंड डे पे देखने को मिली है ना, और अभी तक जो बल्लेबाजी चल रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये वो इंडियन टीम है जो कल इतने डिसिप्लिन के साथ बैटिंग कर रही थी। बहुत सारे लूज शॉट्स देखने को मिले। वेस्ट इंडीज काफी बार कहीं ना कहीं इस चीज में भी कामयाब रही है अभी तक सुबह के आधे 1 घंटे के पहर में कि वो चांसेस क्रिएट करें। और साथ ही में जो सबसे बड़ा हाईलाइट था अभी तक का, वो था यशस्वी जायसवाल का रनआउट। चारों तरफ इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पे कि क्या गिल की वजह से आउट हुए हैं जायसवाल? सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि जायसवाल 175 पे थे, 200 से मात्र 25 रन दूर थे। और होता क्या है, एक वापस से वही पुश करते हैं, भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वाला जो आपका साथ वाला बैटर है वो खड़ा रहता है और आप रिटर्न होते वक्त आउट हो जाते हो। ये चीज पहली बार नहीं है, मैंने आपको बताया कि कैसे ये मेलबर्न में भी हुआ था, कैसे ये यहां भी हुआ है, और हर बार जायसवाल ही कैसे। आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या शुभमन गिल की गलती है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, शुभमन गिल की कोई गलती नहीं है। अगर आप एक बार भी ध्यान से उस पूरे सिनेरियो को देखोगे ना, तो शुभमन गिल पीछे मुड़कर बॉल की ट्रैक को फॉलो भी नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि भाई कॉल किसकी थी, यशस्वी जायसवाल की थी या शुभमन गिल की थी? और अगर शुभमन गिल की कॉल थी तो वो अपनी जगह पे खड़े रह गए थे और यशस्वी जायसवाल भाग गए थे। पर अगर यशस्वी जायसवाल की कॉल थी और शुभमन गिल मना कर रहे थे, जो कि लॉजिकली समझ आ रहा है उस वीडियो को देखकर, तो भाई जायसवाल आप ये बताइए, बहुत शानदार पारी खेली आपने, नो डाउट। 175, इतने सारे चौके, पूरी की पूरी अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। पर पूरी की पूरी इनिंग्स को बिल्ड करने का लास्ट में फायदा क्या हुआ? मात्र 25 रन से आप चूक गए, मात्र 25 रन से। ये 25 रन आपको बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं। ये 25 रन अगर आप बना लेते तो आपके खाते में तीसरी डबल सेंचुरी आ जाती। तीसरी डबल सेंचुरी बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी डबल सेंचुरी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और अक्सर इस चीज के लिए तरसते हैं कि मेरे खाते में 2 या 3 डबल सेंचुरीज हो। एक एक तो कई सारे लोगों ने मारी है, पर आपके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और अगर ये ब्रेन फेड मोमेंट आपकी तरफ से हुआ है तो आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है ना? क्योंकि अगर आप देखें पूरी की पूरी उस सिनेरियो को, तो बॉल पुश करते हैं और जायसवाल साथ साथ भाग जाते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर जायसवाल भाग गए और जायसवाल सेट खिलाड़ी थे तो फिर गिल क्यों नहीं भागे? देखिए, अक्सर हमने ये देखा है कि जो सेट खिलाड़ी होता है उसके लिए जो बंदा अभी रिसेंटली क्रीज पे आया रहता है ना, वो अपनी विकेट दे देता है कि भाई ये बंदा भी सेट है, ये बंदा स्कोर बोर्ड को जल्दी चला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल नहीं चला सकते हैं, पर अगर जायसवाल को उन्होंने देखा कि वो भाग चुके हैं तो फिर कहीं ना कहीं शुभमन गिल को भी भागना चाहिए था। लॉजिकली एक्सप्लेनेशन यही कहती है ना? साथ ही में एक और कांड हो गया इसमें। होता क्या है कि जैसे ही थ्रो जाती है विकेट कीपर के पास, आपको पता है विकेट कीपर टेविन इमलाच है इस बार, उनके पास थ्रो जाती है और विजुअल्स में ये नजर आता है कि जब वो स्टंप करने जा रहे होते हैं बॉल को ना, तो बॉल उनके हाथ से निकल गया रहता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि रनआउट हो जाती है यशस्वी जायसवाल, पर ना वेस्ट इंडीज टीम सेलिब्रेट करती है और यशस्वी जायसवाल भी क्रीज पे टिके हुए रहते हैं, वहां पे देखते रहते हैं कि भाई हुआ क्या है, थर्ड अंपायर के पास जाना है। पर ऑन फील्ड अंपायर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और वो भी जब वो बहुत ही ज्यादा एक एंगल पे ऐसे खड़े हैं जहां से विकेट कीपर का हाथ देखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वहां से वो थर्ड अंपायर पे जाने का भी एक बार निर्णय नहीं लेते हैं। कहते हैं कि भाई आउट है, आप जाइए।
पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज इंतजार कर रही रहती है कि भाई थर्ड अंपायर पे जाएगी ये बात, देखा जाएगा कि क्या सच में जब तक स्टंपिंग हुई है तब तक बॉल उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अगर बॉल निकल चुका है तो फिर वो नॉट आउट है, और इसीलिए यशस्वी जायसवाल भी खड़े थे। तो सुबह सुबह एक कंट्रोवर्सी हो गई है, रनआउट कंट्रोवर्सी, जो कि एक बड़ा सा बबल है, और उस बबल में ये सारी चीजें एक साथ हुई हैं। गलती किसकी है किसकी नहीं, जो लॉजिकली समझ आ रहा है वो यही है कि यशस्वी जायसवाल बहुत ही ज्यादा हरी में थे उस रन के। नॉर्मल आई से आपको समझ आ रहा है, हो सकता है आगे इस पर डेवलपमेंट हो, जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बस हमारे साथ बने रहना है आपको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।